हम बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने और मनन करें। हां भाई, तो मैं कहता हूं कि तुम श्री भगवान का नाम ले लो गुरु से। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे, बस वही नाम सर्वदा लो। और सब नाम भगवान की महिमा में है, पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। मुझे अपने गुरु रूप से राम, काली, दुर्गा, राधा, कृष्ण, हरि, हर जो नाम मिले, बस उसी नाम को खूब मन लगाकर जपो। नाम ले, कृष्ण नाम, काली नाम, हरि नाम, राम नाम, सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्री मुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है। दृढ़ भाव कर लो कि जो गुरुदेव ने दिया है उसी से काम होगा। यदि आपको राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, हरि नाम मिला, तो आपको ऐसी भावना करनी है कि मेरे राम के ही ये सब नाम है, मेरी राधा के ही ये सब नाम है, मेरे कृष्ण के ही ये सब नाम है, मेरे हरि के ही ये सब नाम है। दृढ़ भाव स्थिर होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे इष्ट के सिवा और कोई नाम तुम्हें प्रिय ही नहीं लगेगा, और नाम अपरिचित से लगने लगेंगे। जो इष्ट का नाम है वही प्राण प्रिय लगने लगेगा। परंतु जब तक ऐसा भाव दृढ़ नहीं होता, तब तक गुरु रूप से दिया हुआ इष्ट नाम सदा निष्ठा पूर्वक जपो, संकीर्तन करो, इष्ट चरित्र श्रवण करो। ऐसा करने से इष्ट में प्रेम भाव दृढ़ हो जाता है, संकीर्णता मिट जाती है, भक्त स्थिति को प्राप्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूं कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैष्णव भक्त की जो सामर्थ्य होती है वो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे अम्बरीश जी एक वैष्णव भक्त है और दुर्वासा जी महान तपस्या के धनी है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए अम्बरीश जी का, और अंततो गत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है। वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीची की, सीधे गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए, अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता। अहंकार वश नहीं, ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामा जी ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? तो इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है,
और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रियाजू की अनन्य सखी है, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है, हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं। यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारे प्रेमानंद गृह द्वार आत्मीय जन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप करना और हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लेना इष्ट के सिवा को कमेंट्स बॉक्स में आंखें बंद कर जय श्री राधे राधे। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो, मेरे राधा वल्लभ लाल इष्ट रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें, आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो। श्री लाडली लाल जी को अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान की किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सब कृपा करते, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो
दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकरजन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही